Good morning friends, this is Rahul Agarwal and today we are going to deal with our chapter number 4 and we are taking on exercise number 4.2. Our question number 1 is find the roots of the following quadratic equation by factorization. First of all you have to split the question that we have to find the roots. What we have to find? We have to find the roots, or you can say that you have to find zeros and solution of the quadratic equation. Our quadratic equation is given below. But we have to do factorization, and by the means of factorization we are going to deal with our zeros of the equation. हाय फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c, यानी इस इक्वेशन के ऊपर से हमको a, b एंड c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। a इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स? x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो वो a की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? b की वैल्यू क्या है? -3 है यहाँ पर, यानी -3 हो जाएगी। एंड c की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? c की वैल्यू यहाँ पर -10 है फ्रेंड्स। ओके, हमको यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यू मिल गई। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -10 है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, a इंटू c, यानी a कितना है? 1 इंटू -10, हमको मिलता है यहाँ पर -10। यानी अगर मैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे यहाँ पर -10 मिलता है। अभी इस -10 को ऐसे स्प्लिट करूँगा, ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा कि मुझे मेरा मिडल टर्म मिल जाए। मिडल टर्म -3 है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इनको मैं तोड़ दूंगा तो यहाँ पर 5 एंड 2 आ जाएगा, लेकिन करना है क्या? 5 एंड 2 का। तो यहाँ पर माइनस है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा? 3 रहेगा। आ गया हमारा मिडल टर्म। एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो मुझे मेरा 10 मिलना चाहिए, यानी 10 आ गया, 5 + 10, और 5 में से 2 गया तो 3 आया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? माइनस है, यानी बड़ा वाला क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, और छोटा वाला क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने किसी नंबर को दो भाग में डिवाइड कर ही दिया है तो उसका आगे करें क्या? तो यहाँ पर जो साइन होगा वो करना है। अगर नेगेटिव है तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर पॉजिटिव है एडिशन करेंगे। तो आगे के सम में भी आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे +2 मिल गया है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? अभी ये वाला स्टेप को, अभी ये वाला स्टेप को x² - 3x प्लस -10 इज इक्वल टू 0। अभी उसे कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर x², वहाँ पर हमारा -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अगर क्वेरी करना है फ्रेंड्स तो इस स्टेप को एक बार फिर से यहाँ करके देखिए, रिप्लेस करके x² का x² आ रहा है और यहाँ पर -3 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 रहेगा, लेकिन बड़े वाले के साथ -3 एंड -10 का -2 वही है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, -3 को स्प्लिट कर दिया और ऐसे लिख दिया है। इसको थोड़ा हमने एक्सपांड कर दिया। तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म में से हमको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में फ्रेंड्स कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन x है, तो बाकी ब्रैकेट में कुछ रह जाएगा। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया तो x रह जाएगा माइनस का, माइनस यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया है तो क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया है, यहाँ प्लस, वही ब्रैकेट में आगे के को यहाँ इन दोनों में से भी वही मिलना चाहिए। इस ब्रैकेट में जो वही आया है, इन दोनों टर्म में से भी हमको वही ब्रैकेट में ही चाहिए। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2x 2x 2 × 10, 2 × 10 है -10, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी +2 आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स, इसके नीचे x - 5 दोनों में कॉमन लेते हैं फ्रेंड्स, और क्या रह जाएगा? x + 2 = 0, यानी x + 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अभी यहाँ फ्रेंड्स लिखे, यहाँ पर
वन ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट है वो इज इक्वल टू के किसके इज इक्वल टू में इक्विवेलेंट में 0 के इक्विवेलेंट में है, तो इसको यानी x माइनस 5 को एक बार 0 के इक्विवेलेंट में ले लेते हैं, यानी ब्रैकेट हटा देंगे तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। क्या लिख दिया फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये माइनस 5 इज इक्वल टू को क्रॉस करके उस साइड जाएगा तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम दूसरे ब्रैकेट को भी इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट में ले लेंगे, यानी x इज इक्वल टू -2। ये हमारा दो रूट से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस की पावर 2 है, तो फ्रेंड्स रूट भी 2 ही हो जाएंगे। तो दोनों रूट ये है, दोनों रूट हमने फाइंड आउट किए बाय द मींस ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, उसके फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। ये तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी हमने यहाँ पर कंक्लूजन में लिखना है फ्रेंड्स 5 and -2 are the roots of the polynomial px, यानी 5 and -2 दोनों रूट है हमारे polynomial px। ये आसान तरीका है फ्रेंड्स, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। देख लीजिए आंसर कैसे आया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देख लीजिए। हमारा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ पर भी तीन टर्म है 1 2 3, यानी हमको a b and c की वैल्यू मिल जाएगी। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे वो आपको पता ही है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप है 2x² + x - 6 = 0। हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, अभी हमको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर सेकंड 2 है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 2 and 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 12 होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर -12 हो जाएगा, तो फ्रेंड्स -12 है तो क्या करना है, ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखिए जिससे 12 आता है 4 and 3, ठीक है ना। 4 2 12, 6 2 12, 2 6 12, यानी ये तो सेम ही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है तो सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएंगे, तो हमको यहाँ पर 4 नहीं चाहिए मिडिल टर्म में, हमको क्या चाहिए 1 ही चाहिए। यहाँ पर 1 है तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या रहेगा फ्रेंड्स 1 ही रहेगा। तो लेकिन प्लस वाला है तो इसका साइन बड़ा हो जाएगा, इसका साइन छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं हम 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे a b and c ले लिया है, a and c का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -12, -12 को हमने दो पार्ट में डाल दिया 4 and 3, यानी अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो हमको क्या आता है हमारा 1x आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 3 12 और यहाँ पर माइनस है यानी -12, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने सिंपलीफाई करके लिख दिया है 4 में से 3 है, 4x में से 3x जाएगा तो 1x ही रहेगा, ठीक है। अभी 3 दोनों में से कॉमन लेना है, 3 दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर x रह जाएगा +2 रह जाएगा, ठीक है। यानी 2x × x 2x², 2x × 2 4 2 4x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट में x + 2 ही आएगा, तो क्या कर देंगे यहाँ पर -3 हमने कॉमन ले लिया, -3 × x -3x -3 × 2 2 3 6 -6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इज इक्वल टू में 0 डाल दिया। अभी क्या करेंगे x + 2 and 2x - 3 = 0। अभी दोनों ब्रैकेट 0 के इक्विवेलेंट में, तो बारी बारी से दोनों को 0 के इक्विवेलेंट में लेंगे फ्रेंड्स। तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा दें तो क्या हो जाएगा x = -2, यहाँ पर +2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ से भी ब्रैकेट अगर हटा दें, ब्रैकेट इतना ही नहीं है, ठीक है, तो लिख सकते हैं 2x = 3। ये -3 उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा।
और x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे दूसरी वैल्यू आ गई x की, यानी ये पहला जीरो है, ये दूसरा जीरो है। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से फ्रेंड्स हमारे जीरोस थे। इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x था, यहाँ पर हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड भी ऐसे तरीके से करना है कि हमको हमारी पहली वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ से 4x से 3x जाएगा तो 1x ही रहेगा, यानी कुछ चेंजेस नहीं, वैल्यू वही की वही है, वही वैल्यू है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, थोड़ा उसको एक्सपांड कर दिया है, ठीक है। इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहेंगे। ये हमारा √1 हो गया, ये √2 हो गया। आप इसको 0 भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया है। पहले टर्म और तीसरे टर्म यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया? -12 आया, -12 आया तो 12 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि उनका अगर सब्सट्रैक्शन यहाँ पर माइनस है, ये अगर माइनस है तो उनका सब्सट्रैक्शन करें तो हमको 1x मिल जाए। तो यहाँ पर 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1x 1 रहेगा, तो हमको यहाँ पर हमारा मिडल टर्म मिल रहा है, तो हमने सिर्फ उसे लिख दिया है। बाद में पहले दो टर्म से कॉमन, लास्ट दो टर्म में से कॉमन, और जो कॉमन लिया हमने ब्रैकेट में डिवाइड कर दिया, और उनको अगर x के इक्विवेलेंट में ले लिया तो हमको हमारे x की दो वैल्यू मिल रही है, और ये हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। कंक्लूजन में फ्रेंड्स लिखेंगे -2 and 3/2 are the roots of the quadratic equation। यहाँ पे पहले वाले सम में मैंने रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल px लिख दिया था। सॉरी फ्रेंड्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके पहले वाले सम में जो मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल px लिख दिया था, उसकी जगह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना, ठीक है ना। फ्लो में हो जाता है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी सम है थोड़े सिमिलर है, तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना, और ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ठीक है। आगे वाला सम देखते हैं फ्रेंड्स कैसा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देख लीजिए। √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 5√2। हमको करना क्या है, a × c = √2 × 5√2, ठीक है ना। ये a एंड c का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये √2 है, ये 5 है, √2 है। इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 का 5, ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 का 10। अभी √2 है, √2 कैसे 2 होता है आप देख लीजिए, √2 × √2 = √2 का स्क्वायर, √2 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 ही रह जाएगा। ये बात हमने बहुत सारी बार करी हुई है फ्रेंड्स, ये आइडेंटिटीज के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 10। यहाँ पर a × c का मतलब कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 10। अभी 10 को फ्रेंड्स ऐसे डिवाइड करना है कि हमको 7 मिल जाए, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 10 भी कैसे है हमारा +10 है, तो 5 and 2, 5 × 10, 5 + 2 7 भी हो रहा है, और वो दोनों भी कैसे होंगे प्लस होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो एडिशन कर रहे हैं 5 + 2, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0, ठीक है ना। अभी मैंने 2 पहले क्यों लिया है, तो यहाँ पर √2 है और 5 बाद में लिया है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अभी कॉमन लेंगे फ्रेंड्स इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, √2x, तो हमारा x + √2 अंदर रह जाएगा। अभी बोलोगे सर कि √2 कॉमन कैसे आ गया, यहाँ तो √2 है ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये √2 है, तो
भी तो हो सकती है √2 इंटू √2, तो यहाँ पर √2 इंटू √2 है, ठीक है। तो अभी कॉमन लेना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या निकल सकता है √2, और ये भी √2 है तो √2 ले लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x ले लिया। अभी यहाँ रह गया x और यहाँ एक √2 रह गया, ठीक है ना। यानी अभी फ्रेंड्स हमको हमारा x प्लस √2 मिल गया, उसी तरह यहाँ पर भी x प्लस √2 भी रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा फ्रेंड्स 5 हमारा कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। ये स्टेप में अगर समझ नहीं आ रहा है तो बात देखेंगे फिर से। यहाँ पर देखिए √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 हमारे दो फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये दो हमारे फैक्टर्स हैं, तो भी लिख सकते हैं बार बार इसे दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट में लेना है। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा √2x इक्वल टू -5, ये प्लस इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -5/√2। ये हमारा पहला जीरो है, x इक्वल टू -5/√2। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर और करने के लिए x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये प्लस √2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू -√2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी x इक्वल टू -√2 हमारा दूसरा जीरो है, पहला जीरो है -5/√2, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से हमने हमारे दो जीरोस को ला दिए हैं। अभी फ्रेंड्स आपको अगर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है तो मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में x है, ठीक है। ले लीजिए ये दोनों टर्म में यहाँ पर लिखता हूँ √2x² प्लस 2x, ठीक है ना। यही टुकड़ा उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अभी इसमें से मुझे कॉमन लाना है, तो क्या लाएंगे, तो फ्रेंड्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √2 इंटू x² प्लस √2 इंटू √2 इंटू x, यानी इस पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है फ्रेंड्स, √2 इंटू √2 तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। आप फिर से ले लीजिए √2 इंटू √2 करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमको हमारा 2 का 2 ही मिल सकता है, यानी कह सकते हैं √2 को इस तरीके से भी लिखा जाता है, खाली 2 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो मैंने 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया है। तो फ्रेंड्स अभी कॉमन लेना है, क्या हो जाएगा √2x यहाँ पर भी है और √2x यहाँ पर भी है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर √2 बाकी रहेगा, यानी ये वाली चीज हमने यहाँ पर कॉमन ली हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी यहाँ से तो 5 भी आ रहा है और x प्लस √2 बाकी रह रहा है, तो यहाँ पर हमारा दोनों ब्रैकेट कैसे हो गया, सेम हो गया। और हमने फैक्टराइज करके यहाँ पर दो रूट्स या दो जीरो या दो सॉल्यूशन लाए हुए हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे वाला सम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2x² माइनस x प्लस 1/x दिया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन में है लास्ट 1/8, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो फ्रेंड्स एक तरीका है, हमको इक्वल टू के दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 2x² माइनस x प्लस 1/8 0 इंटू 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 की जा 16x² माइनस 8x और ये 8 कैंसल प्लस 1 इक्वल टू 0 0 जा 0, यानी ये फ्रेंड्स अभी हमारी सिंपल इक्वेशन हो गई। अभी इसको सिंप्लीफाई करना, इसके रूट्स फाइंड आउट करना इजी रहेगा, वरना 1/8 अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में ही रहता तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 1 है, तो लिख सकते हैं a इक्वल टू 16, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 1। तो हमारा स्टेप क्या है, a into c, तो a है 16 एंड c है 1 इक्वल टू +16 आ रहा है। तो फ्रेंड्स +16 आ रहा है, तो 16 के ऐसे दो पार्ट करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा,
तो 16 के दो ऐसे पार्ट क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, 4 4 जा 16 होगा। अगर इन दोनों का एडिशन करें तो हमको 8 मिल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कैसा चाहिए, माइनस वाला 8 चाहिए, तो क्या करूँगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। यानी -4 प्लस -4 यानी -8 हो रहा है, और 4 4 जा 16 भी हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी फ्रेंड्स हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप पता ही है कि इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से कॉमन निकल के आएगा 4x, तो यह क्या रहेगा फ्रेंड्स, 4x - 1, ठीक है। यहाँ 4x - 1 आया है, तो इस वाले ब्रैकेट में भी 4x - 1 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कॉमन लिया है, -1 कॉमन लिया है, -1 इंटू 4x, तो -4x हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू फ्रेंड्स हमारा 0। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे फ्रेंड्स, हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कह सकते हैं कि दोनों रूट्स कैसे इक्वल है, इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x - 1 = 0, यानी 4x = 1 और x = 1/4, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट को भी अगर हमने 0 के इक्विवेलेंट में लिया तो हमको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। 4x = 1, ये हमारा 4 है फ्रेंड्स, तो x = 1/4, ये हमको हमारे दो रूट्स मिल गए हैं। यानी फ्रेंड्स हमने सिंपलीफाई किया है और कुछ किया ही नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, तो हमको यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स इक्वल है, इक्वल मिल गए हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा √1 1/4 है, यहाँ पर √2 हमारा वो भी 1/4 ही है, यानी 1/4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 4th नंबर से था। 5th नंबर का एक बाकी रह गया है, वो भी कर लेते, देखते क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर का 5वां आपके लिए रख रखा है कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ पाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप समझ पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, यानी एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दिए थे वो सॉल्व करो। तो एग्जांपल 1 में दो प्रॉब्लम है, जिसका 1 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, एक तो जॉन एंड जीवांटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन एंड जीवांटी के दोनों के पास होकर 45 मार्बल्स, ठीक है ना। कितने हैं, 45। ये आंसर लिखेंगे जॉन प्लस जीवांटी इज इक्वल टू कितने मार्बल है, 45 मार्बल। कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है फ्रेंड्स। यहाँ पर जॉन एंड जीवांटी के पास 45 मार्बल्स है। मेरा सेंटेंस ही यही है, जॉन एंड जीवांटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कितने दोनों के पास होगा, 45 मार्बल्स। आगे क्वेश्चन पढ़िए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, ठीक है ना। तो सपोज लेट जॉन हैव मार्बल इज x, जॉन के पास कितने मार्बल है, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x, जॉन के पास अगर x है तो जीवांती के पास कितने होंगे, then the number of marbles जीवांती है इज इक्वल टू, अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितने होंगे, x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 माइनस x, कितने होंगे 45 माइनस x, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे क्वेश्चन देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज 124। अभी 5 होने के बाद
मार्बल्स ऑफ जोन इज इक्वल टू x माइनस 5 जोड़ने को दिए और मार्बल्स ऑफ जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस x माइनस 5 जीवंती ने बोल दिए। जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x और 5 को दिए यानी -5, ठीक है। लेकिन अभी इनके पास जितने हैं उनका अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें का मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करें इन दोनों का, तो उनके पास 124 मार्बल्स है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी उनके पास बाद में कितने रहेंगे या कितने उन लोगों के पास थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, हमने सारी की सारी कंडीशन लिख दी है। अभी क्या करना है, सिर्फ अभी उनके पास जितने भी मार्बल है उनका हमको प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो आगे वाली कंडीशन में क्या था, यहाँ पर था फ्रेंड्स इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 5 एंड ये क्या हो जाएगा 45 में से खाली जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 45 में से खाली जाएगा तो 40 हो जाएगा 40 माइनस x यानी 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट उन्होंने दिया हुआ है कि 5 खोने के बाद उनके पास जो भी मार्बल रहते हैं उनका प्रोडक्ट 124 होता है। तो यहाँ पर क्या है x का इस 40 के साथ यानी 40x माइनस का माइनस x इंटू x स्क्वायर, ये 5 का भी दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस 205 40 से 200 होता है और माइनस 5 इंटू माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 124, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को प्लस करने के लिए सारे टर्म उधर इस साइड लाएंगे, सारी की सारी टर्म उस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x है लेकिन माइनस x स्क्वायर है लेकिन इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और ठीक है ये 40 प्लस 5 45 है 45 उधर जाएगा तो माइनस 45x हो जाएगा, ठीक है। अभी ये माइनस 200 है इधर जाएगा तो प्लस 200 एंड 120 क्या हो जाएगा प्लस 320 इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको पता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमको क्या लाना है -45 लाना है, क्या लाना है -45 लाना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही है a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -45 है एंड c की वैल्यू 324 है। तो a इंटू c क्या हो जाएगा 324 ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू 1 ही है। तो 324 को ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे दो पार्ट में हम इसको बांटेंगे कि हमारा जो भी आंसर हो वो -45 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे 324 को डिवाइड करना है दो पार्ट में, तो 324 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। आपको बताइए 324 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 27 जा 81 होता है 3 9 जा 21 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये हमारा फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया फैक्टर हो गया। अभी इनमें से ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 324 हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्या होता है यहाँ तक 36 होता है, ये हमारा 36 है एंड 3 3 जा 9 36 एंड 9 का अगर एडिशन करें तो 45 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 36 एंड 9 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 324 होता है और अगर एडिशन करें तो क्या हो जाएगा 45। यहाँ पर प्लस है इसलिए हमको एडिशन करना है 36 एंड 9 का, तो 45 हो जाएगा। लेकिन 45 के साथ फ्रेंड्स माइनस है तो ये भी माइनस है ये भी माइनस, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी को मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है और कुछ किया नहीं है। अभी आपको आगे का स्टेप पता है इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा x
और यहाँ रह जाएगा x माइनस 36। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स x माइनस 36 ही कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में रह जाएगा। कॉमन क्या आएगा फ्रेंड्स 9, लेकिन कैसा माइनस हो रहा है, -9 इंटू एक्स -9 इंटू 36, तो माइनस माइनस प्लस 324 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे दो फैक्टर हो गए। अभी फ्रेंड्स x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको x इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारी x की दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हमने जॉन के पास कितने मार्बल थे, हमने जॉन के पास x मार्बल हमने एज्यूम किए थे, तो x की तो यहाँ पर दो वैल्यू है, जॉन के पास x मार्बल थे। ठीक है, लेकिन जॉन के फ्रेंड्स यहाँ पर दो वैल्यू, x की यहाँ पर दो वैल्यू आई है 36 एंड 9, तो क्या लें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिए when x is equal to 36, x is equal to 36 होगा तो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, जॉन के पास x मार्बल है यानी 36 मार्बल्स हो जाएंगे जॉन के 36 मार्बल्स हो जाएंगे। उसी तरह जीवांती के कितने हो जाएंगे, जीवांती के हो जाएंगे फ्रेंड्स 45 माइनस x, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 36, यानी जीवांती के पास 9 मार्बल्स रह जाएंगे। कितने मार्बल्स रह जाएंगे, 9 मार्बल्स रह जाएंगे। ठीक है, उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर अगर उन लोगों ने 5 लॉस्ट कर दिए, 5 लॉस्ट कर दिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 5, यानी यहाँ पर अगर 5 लॉस्ट कर दिए तो 31 मार्बल्स रह जाएंगे। कितने मार्बल्स रह जाएंगे, 31, m का मतलब यहाँ पर मार्बल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 लॉस्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 36 यानी 9 में से 5 जाएगा, क्या रहेगा 4 मार्बल्स रहेंगे। दोनों में क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, दोनों ने 5 लॉस्ट किए, इसने 5 लॉस्ट किए तो 36 में से 5 जाएगा तो 31, इसने 5 लॉस्ट किए 9 में से 5 जाएगा तो 4 रह जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये वाली कंडीशन अभी x इज इक्वल टू 36 थी, लेकिन यहाँ पर मैंने when x इज इक्वल टू 9, अगर x इज इक्वल टू 9 ले लिया तो क्या हो जाएगा, जॉन के पास क्या रहेगा, x इज इक्वल टू जॉन के पास 9 मार्बल्स रहेंगे और 5 उसके चले जाए तो क्या रह जाएगा 4 मार्बल्स हो जाएंगे। उसी तरह जीवांती की बात करें, जीवांती के पास क्या है, जीवांती के पास 45 माइनस 9 करना है तो 45 माइनस 9 यानी 36 मार्बल्स रह जाएंगे। अगर जीवांती भी 5 हो रही है तो 31 मार्बल्स उसके पास भी रह जाएंगे। आफ्टर लॉस्ट ऑफ द 5 मार्बल्स जीवांती हैड 31 मार्बल्स, जीवांती के पास 31 रह जाएंगे 5 होने के बाद, और जॉन के पास 4 रह जाएंगे। ये एकदम रिवर्स है ये पूरा इक्वेशन, अगर 36 रहा तो ऐसा हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 9 रहा तो ऐसा हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे जो सिचुएशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहता है, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी देखेंगे, देखते हैं कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वाला देख लीजिए, यानी एग्जांपल नंबर 1 का 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कॉटेज इंडस्ट्री है वो टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं, खिलौने ये टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्टेन नंबर, यानी हमने अगर यहाँ पर लिख लिया यानी हमने मान लिया कि कोई एक पर्टिकुलर दिन में x खिलौने बनते हैं, x टॉयज बनते हैं। ठीक है ना, अभी देखना द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, यानी एक दिन में अगर x नंबर के खिलौने बनते हैं तो एक खिलौने की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी बनने की, तो बोला है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, यानी ऑन अ पर्टिकुलर डे, जिस यानी बोला है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ
क्या बोला -55 माइनस टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो टॉयज कितने प्रोड्यूस होते हैं पर्टिकुलर डे में x बोला है। द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, एकदम सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ईच टॉयज को, एक टॉयज को प्रोड्यूस करने के लिए इनको कितना प्रोडक्शन लगता है, कॉस्ट लगता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी 55 से जितने टॉयज बनते हैं उनको माइनस करना है। 55 में से जितने टॉयज बनते हैं उनको माइनस करना है। और बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में कितने बनते हैं उनका फाइंड आउट, टॉयज कितने बनते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू x into 55। ये टॉयज है और ये टॉयज की प्राइस है। तो एक दिन में कितने किलो में बनते हैं उनका खर्च कितना हो जाएगा, उनका कॉस्ट कितना हो जाएगा, x into 55 माइनस x। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी कंडीशन थी। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750, यानी इसी को हमको हमारे इक्वेशन में अप्लाई करना है। देख लेते हैं कैसे होता है फ्रेंड्स। वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कंडीशन दी हुई होती है, सिचुएशन दी हुई होती है, उसको कन्वर्ट करना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो बहुत आराम से पढ़िए। कुछ सिचुएशन में अगर आपने गलत लिख दिया, सिचुएशन एकदम सही से इंटरप्रेट नहीं किए तो भी फ्रेंड्स आपका सम गलत हो जाएगा। यानी अब लिख सकते हैं हम x into 55 माइनस x इक्वल टू 750। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो इधर ले जाएंगे। तो क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इज इक्वल टू किस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 55 था तो माइनस 55 हो जाएगा, और ये तो यही है, यानी 750 इज इक्वल टू 0। अभी फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 750 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 750 हो जाएगा। इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि हमको हमारा 55 मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए 55 मिल जाए, लेकिन कैसे -55। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्लस है, दो ऐसे नंबर आएंगे जिनके एडिशन का अपन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 750 का हमको यहाँ पर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 5 1 जा 5, 2 रहेगा 5 5 25 एंड 0, 5 3 जा 15 एंड 0, 10 3 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा। ये हमारे फैक्टर्स हो गए फ्रेंड्स। लेकिन अभी फैक्टर्स में भी हमको दो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 750 हो जाए और एडिशन करें तो -55 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यहाँ 30 हो गया, ये 5 5 जा 25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 750 के दो पार्ट किए 30 एंड 25, तो -25 -30 का अगर एडिशन करेंगे तो -55 मिल जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 750 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले स्टेप पर इसलिए लिखेंगे x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। अभी हमको सिर्फ x की वैल्यू लानी है, यानी हमारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उस x की वैल्यू से हमको टॉयज कितने हैं और उनका प्रोडक्शन कितना है ऑफ द डे वो भी पता चल जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा x, तो x बाकी रहेगा x माइनस 30। यहाँ से x आ गया तो x बाकी रहा, यहाँ से x आ गया तो 30 बाकी रहा। उसी तरह ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में भी फ्रेंड्स x माइनस 30 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है 25, लेकिन कैसा माइनस वाला, यहाँ पर माइनस आएगा तभी तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस तभी प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ही ब्रैकेट में, x माइनस 25 को यहाँ लिख दिया है। अभी बारी बारी से फ्रेंड्स क्या करेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 हमको हमारी
पहली x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30 हमको यहाँ पर हमारी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x को हमने क्या लिया था फ्रेंड्स, हमने x को लिया था सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में जो खिलौने बनते हैं उनको हमने x लिया था। तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी हमने अगर x की वैल्यू 25 ले ली तो 25 टॉयज बनते हैं किसी कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टॉयज इज इक्वल क्या हो जाएगा, 55 माइनस x था, तो 55 माइनस 25 यानी क्या हो जाएगा, ₹30 हो जाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज क्या हो जाएगा, एक दिन का एक खिलौने का 30 रुपया होता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। अगर हमने 30 ले लिया तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन पर्टिकुलर डे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 माइनस 30 यानी 25 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा पूरा, वैसे रिवर्स हो जाएगा पूरा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स x की दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमने ये वर्ड प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉब्लम्स है 5, 4, 5 एंड 6 ये आपको घर से करके लाना है, होमवर्क है, ताकि यही वर्ड प्रॉब्लम है, ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट किसी वर्ड में दी गई सिचुएशन को, कंडीशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और नहीं कुछ समझ में आता, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे पर्टिकुलरली पर्सनल में मैसेज कीजिए। आज का ये आपका होमवर्क है, आज का लेक्चर यही हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।